नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो गई हूँ। सामान्य हिंदी का एसएससी जीडी के लिए अपठित गद्यांश का दूसरा वीडियो। तो चलिए हम देखते हैं अपठित गद्यांश को। पहले प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था भारत, अमेरिका, रूस या चीन। इसी तरह अगला प्रश्न है, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी किस पर? तो विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, या फिर विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, या फिर विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर, या फिर पुस्तकीय विकास पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है किस लिए? रोजगार करने के लिए, या फिर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, या फिर प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, या फिर किसी के लिए नहीं। अगला प्रश्न है, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि राष्ट्र का विकास हो सके, या फिर शिक्षितों को रोजगार मिल सके, या फिर विद्यार्थियों को नैतिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके, या फिर विदेशी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण कर सके। अगला प्रश्न है इसमें, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, यानी पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा? कीय लगा है, या फिर य लगा है, या फिर ईय लगा है, या फिर ईय लगा है। तो ये रहा आपके प्रश्न। और अब देख लेते हैं अपठित गद्यांश को। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्यबोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो ये रहा अपठित गद्यांश। अब प्रश्न के सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो देखते हैं। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो प्रमुख केंद्र था भारत, यानी विकल्प ए उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी किस पर? तो प्राचीन शिक्षण संस्थाएं देती थी विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर, यानी विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है किस लिए? तो राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षितों को रोजगार मिल सके, यानी विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, यानी पुस्तकीय शब्द में कौन सी प्रत्यय लगाई गई है? तो पुस्तकीय शब्द में ई प्रत्यय लगाई गई है, बड़ी ई लगेगा, तो विकल्प सी उत्तर होगा। तो ये था पहला अपठित गद्यांश। अब आइए देखते हैं दूसरे अपठित गद्यांश को। चलिए देखते हैं। मापन सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। दुनिया भर के सभ्य समाजों में अपने अपने ढंग से समय को, दूरी को, गति को, आकार को, क्षेत्रफल को नापने के पैमाने विकसित किए गए हैं। फिर एक ऐसा दौर आया जब हर चीज़ को ही नापा जाने लगा। सर्दी को, गर्मी को, सुख को, दुख को, अर्थव्यवस्था को, महंगाई को, यहाँ तक कि अक्ल को भी। इसी के साथ 150 साल पहले एक और पैमाना विकसित हुआ।
इंसान के बुखार को मापने का कार्ल वंडरलिच ने शरीर के इस तापमान को समझने के लिए लंबा शोध किया और वह इस नतीजे पर पहुँचे कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का सामान्य तापमान है। शरीर का तापमान अगर इससे ज़्यादा हो तो इसका अर्थ है बुखार। यही तापमान चिकित्सा व्यवसाय का मानक बन गया। 98.6 का आंकड़ा जल्द ही एक मुहावरा बनकर समाज और संस्कृति के केंद्र कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने लगा। इसी नाम से एक गीत बना, एक उपन्यास लिखा गया, एक सर्वाइवल गाइड आई और दुनिया के कई देशों में एफएम चैनल खुले। पर अब 98.6 के इस आंकड़े पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जोनाथन हुसैन ने पिछले दिनों इस पर लंबा शोध किया तो वह इस नतीजे पर पहुँचे कि मानव शरीर के सामान्य तापमान के लिए 98.6 का आंकड़ा मूल रूप से गलत है। उन्होंने पाया कि हमारे शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा कम होता है और शाम तक थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके अलावा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के शरीर का तापमान मामूली सा ज़्यादा होता है। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर अलग अलग तरह के लोगों के शरीर का तापमान सामान्य तापमान अलग अलग होता है। यानी पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मानक सही नहीं है। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि शरीर का सामान्य तापमान और बुखार दोनों ही जटिल चीज़ें हैं। एक आंकड़े के सरलीकरण से इसे नहीं समझा जा सकता। सच तो यह है कि सटीक पैमाने सिर्फ भौतिक चीज़ों और प्रक्रियाओं के ही बनते हैं। सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने सिर्फ सांकेतिक होते हैं। इनसे उनके उतार चढ़ाव की भर पाई जा सकती है। दिक्कत तो तब आती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। तो ये रहा अपठित गद्यांश दूसरा वाला। इसके प्रश्नों को देख लेते हैं कि प्रश्न के उत्तर क्या दिए हैं। मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन है, बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। विकल्प ए उत्तर होगा इसका। इसी तरह अगला प्रश्न है, सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा क्या? तो मापना सभ्य इंसान के पुरानी फितरत का हिस्सा है, यानी विकल्प डी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है? तो जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं तब आती है, यानी विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, जोनाथन हुसैन ने हाल ही में क्या किया? तो उन्होंने एक लंबा शोध किया। विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, 98.6 के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी इसमें से आपको असत्य कथन बताना है। और पढ़ते समय अपठित गद्यांश ध्यान से पढ़िएगा। पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद उसके अपठित गद्यांश को पढ़िएगा, तभी आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आसानी से। तो इसमें पूछा है 98.6 के संदर्भ में असत्य कथन बताना है आपको। तो इसमें है, इसी नाम से एक कहानी लिखी गई, यानी विकल्प सी उत्तर जो है ये असत्य है। तो ये रहा आज का अपठित गद्यांश का वीडियो। तब तक आप लोग इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। इसी आधार पे पढ़ना और समझना, प्रश्नों के उत्तर देना एग्जाम हॉल में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम, तब तक के लिए धन्यवाद।